हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं द हिंदू के न्यूज एनालिसिस की। आज 7 मई है। आज 7 मई की जो भी हमारी टॉप करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू की, आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पहली करंट अफेयर्स का विषय रहने वाला है तड़ोबा अधारी टाइगर रिजर्व। हालांकि ये पिछली वीडियो में हमारा कुछ 15-20 दिन पहले आ चुका था, लेकिन अभी ये फिर से द हिंदू के आर्टिकल्स में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारी होगी भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई का बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में समझौता। अब नामीबिया आप लोग समझते हो कहां पे? नामीबिया एक अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है जिसके साथ यूपीआई मतलब एनपीआई के तहत एक यूपीआई का यहां पर समझौता किया गया है। जीएसटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा खूब आराम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा क्या हो गया है कि जो फिर से अभी चर्चा में आ चुका है, वो भी चुनाव के दौरान। ग्राम घाटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को समझना भी चाहिए और अपने मैप को भी बैठकर आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि मैप को लोकेट करोगे तभी चीजों को आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। तो ग्राम जो घाटी होगी इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि चाइना से इसका थोड़ा सा हमारा विवाद बन चुका है। गोल्डीन, गोल्डीन क्या है? जो संबोधित कर रहा है गोल्ड से ही, तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड से, सोने से इसका संबंध कहीं ना कहीं है, इसको देख लेंगे। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड्रॉइड ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है और ये फ्री में टेस्ट सीरीज बहुत सारी है, आप इसका लाभ उठा सकते हो। है। हम आज की पहली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एनपीसीआई का बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता। नामीबिया की अगर थोड़ी सी हम स्थिति को देखने की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो कंट्री है, इस तरीके से इसको आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये नामीबिया को आप देख पा लिया आपने। अब नामीबिया की बात किया है, नामीबिया से जो लगी हुई कंट्री है, तो एक देखोगे ऊपर अंगोला है, अंगोला के पास में देखोगे तो जाम्बिया है, जाम्बिया के नीचे देखोगे तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना के नीचे देखोगे तो साउथ अफ्रीका है। तो इस तरीके से जो कंट्री लगी हुई है नामिया से, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और अटलांटिक ओशियन में, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, हालांकि चर्चा में क्यों, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, किस नाम से? एनपीसीआई के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एक नामी बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में एक समझौता किया है। आपको पता होगा कि हम गूगल पे, फोन पे, कौन से? गूगल पे, फोन पे इत्यादि चीजों से, इत्यादि चीजों से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं और तुरंत पेमेंट होती होता है। कैसा होता है? तुरंत, मतलब कि शीघ्र, अति शीघ्र पेमेंट हो जाता है। यूपीआई जैसी तकनीक के लिए यहाँ पर एक प्रणाली विकसित की जा सके, सिस्टम को विकसित किया जा सके, एनपीसीआई ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में समझौता एग्रीमेंट किया हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? हर चीज का उद्देश्य होता है। आप वीडियो देख रहे हो, आपका उद्देश्य होगा, मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा उद्देश्य होगा। तो इस तरीका, इस चीज का भी उद्देश्य क्या है? जो यूपीआई जैसी प्रणाली को विकास किया जा सके। तो नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को अधिक आधुनिक बनाने में मदद हो सके। क्या रखिएगा? मॉडर्न बनाने में। कैसी है? आधुनिक तकनीक के तहत एक विकसित हो सके, इस तरीके से नामीबिया के जो वहां का लेन देन है, उस पारिस्थितिक इकोलॉजी सिस्टम में, वहां पर जो सिस्टम है उस तंत्र में आधुनिक बनाने में मदद हो सकती है। यूपीआई जैसी प्रणाली बनाई जाएगी। यूपीआई को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर जिस तरीके से नामीबिया में बनाई जा रही है हम इसको देख लेंगे। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित की गई त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। कैसी है? रियल टाइम, मतलब कि आप जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो, बस आपके खाते में पेमेंट रुपए होना चाहिए, है ना। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बीपीए का उपयोग करके तुरंत भुगतान करने की सुविधा यह देती है। कौन सी? यूपीआई। यह बैंक खाता विवरण साझा करने के जोखिम को समाप्त भी कर देती है, क्योंकि बैंक का खाता कभी भी साझा नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली यूपीआई की आईडी कोई बताएगा आपको और उस पे ही बस आप लोग डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे। यह पर्सन टू पर्सन, मतलब कि पी टू पी, पर्सन टू मर्चेंट, मतलब कि पी टू एम, दोनों भुगतानों का समर्थन यह करती है। मतलब कि तो आप लोग से लोग के पास और लोग से दुकानदार के पास भी पेमेंट इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नामीबिया को। आपको वैसे तो मैंने बता दिया है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कैसा? अफ्रीका महाद्वीप का एक ये देश है। तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित देश है।
इसकी सीमा की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अंगोला लगती है, जाम्बिया लगती है, जिम्बाब्वे लगती है, बोत्सवाना लगती है और दक्षिण अफ्रीका लगती है। तो नामीबिया से जो कुछ कंट्री की सीमाएं लगती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। कालाहारी और नामिब और नामीबिया यहाँ की प्रमुख मरुस्थल है, डिजर्ट है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कई सारे स्टेट पीसीएस पेपर में आता भी है कि कालाहारी, नामिब और जो नामीबिया है उसके प्रमुख मरुस्थल कहाँ पर है, तो नामीबिया में है। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहॉक है। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो नामीबियाई डॉलर है। मकर रेखा नामीबिया से होकर गुजरती है, इंपोर्टेंट है, कौन सी, मकर रेखा नामीबिया से होकर ही गुजरती है। तो यहाँ पर कुछ बात नामीबिया के बारे में हो गई, यूपीआई के बारे में हो गई। एनपीसीआई और यूपीआई के तहत एक प्रणाली विकसित कर रहा है नामीबिया, बैंक ऑफ नामीबिया के तहत समझौता करके उस चीज पर मैंने बात कर ली। तो न्यूज से निकालकर आप लोग को एक एक चीज का वितरण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। खैर, हम क्वेश्चन की सेकंड बात करते हैं, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो तड़ोबा है यार, क्या है, जो तड़ोबा है और अंधारी है, ये नाम ही क्यों है। ये जो नाम है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ये तड़ोबा और अंधारी का मतलब क्या और ये नाम कहां से आए, पहले तो ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, है ना। खैर, हम पहले चर्चा में देख लेते हैं क्या है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है। क्या है ये, नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्कों में महाराष्ट्र में सबसे पुराना और सबसे बड़े पार्कों में से एक है। इसकी अवस्थिति, मतलब कि महाराष्ट्र में भी इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1955 में टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल के 1727 वर्ग किलोमीटर के लिए किया गया था। 1995 में अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला दिया गया था। तो आप देखोगे 1955 में तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था, लेकिन 1995 में अंधारी राष्ट्रीय उद्यान को तड़ोबा के साथ मिला दिया गया, तब ये दोनों तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहने लगे। इनका नामकरण क्या है, इस क्षेत्र में जो सम्मानित जनजातीय देवता है कौन से हैं, तड़ोबा, याद रखिएगा। जो यहाँ के तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान के जनजातीय देवता हैं तड़ोबा, उनके नाम पर तो इसका नाम रखा गया है तड़ोबा, याद रखिएगा। अब आता है अंधारी, तो अंधारी उस क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम क्या है, अंधारी उस क्षेत्र में एक बहने वाली रिवर है, नदी है, उस क्षेत्र के नाम पर अंधारी रखा गया। तड़ोबा अंधारी, इस तरीके से इसका नाम का विकास किया गया है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु की अगर हम बात करें, यहाँ वृक्ष जो पाए जाते हैं, सागौन के, ऐन, बांस, बीजा, धौड़ा, हल्दी, सलाई, सैमल और तेंदू, यहाँ के जो वृक्ष है वो, ये सब वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। नम क्षेत्रों में कुछ पाए जाते हैं, आम, जामुन और अर्जुन जैसी प्रजातियां पाई जाती है, जबकि बांस 40% निवास स्थान तक फैला हुआ है। फूल वाले पौधों की 667 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, याद रखिए कितना, 667 प्रजातियां फूल वाले पौधों की पाई जाती है। जीव प्रजातियों में बात की जाए तो बांग, तेंदुआ, श्वाल, भालू, जंगली कुत्ता, गौर, चीतल और सांबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जीव की प्रजातियां हैं जो ये पाई जाती है, बांग, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, जंगली कुत्ता, गौर और चीतल, सांबर। फूल वाले कुछ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि 667 प्रजातियां हैं, एक एक करके गिनना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। सरीसृप, सरीसृप कितनी पाई जाती है, सरीसृप की 54 प्रजातियां पाई जाती हैं। उभयचर की 11 प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों की 84 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पक्षियों की 280 प्रजातियां पाई जाती है, क्या रखिएगा। तो ये अलग अलग सरीसृप, उभयचर, मछली और पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो भी अलग अलग पाई जाती है। अगर यहाँ पर हम बाघ की स्थिति करें तो बाघ की स्थिति यहाँ पर क्या है, तो इसके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है, पारिस्थितिक तंत्र कम से कम 80 बाघ है। जो पारिस्थितिक तंत्र में कम से कम कितने हैं, 80 बाघ यहाँ पर उपस्थित है। और बड़े परिदृश्य में 200 से अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो ये बाघ की स्थिति भी अपने आप में यहाँ पर लगभग अच्छी स्थिति में है ना। तो तड़ोबा बंधारी बाघ जीव अभ्यारण्य आप समझ चुके होंगे कि तड़ोबा का अर्थ क्या है, बंधारी का अर्थ क्या है, वनस्पति क्या है, जीव जंतु क्या है, वृक्ष कौन से है, बाघ की स्थिति यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण। और जीएसटी आप लोग सभी लोग देते हो, आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना।
तो जीएसटी का एक अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसकी हम बात कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी को वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी का अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष इनकी नियुक्ति की गई है। इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? वही व्यक्ति बन सकता है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्क मतलब कि कार्य किया हुआ रखेगा। कौन बन सकता है? इंपॉर्टेंट है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, मुख्य है ना, हाई कोर्ट का है तो मुख्य होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का है तो केवल न्यायाधीश हो सकता है, जिसने कार्य किया रहा हो वो यहाँ का अध्यक्ष बन सकता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो 4 वर्ष हो सकता है या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी दोनों में, वह इनका कार्यकाल होगा। वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी अपील न्यायाधिकरण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यह अपीली स्तर पर जीएसटी से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको हल करने के लिए एक विशेष प्राधिकरण है। जैसे कि हमारे कुछ विवाद लोगों से हो जाते हैं या किसी कंपनी से जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से अगर दो राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश में अगर जीएसटी से संबंधित कोई भी विवाद है तो वह जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण में जाते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत की गई थी, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत हो गई है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। अगर इसकी प्रधान पीठ का कभी भी ऑप्शन आए कि कहां पर है तो इसकी दिल्ली में है। प्रधान पीठ में एक अध्यक्ष होता है, एक न्यायिक सदस्य होता है, दो तकनीकी सदस्य होते हैं। तो इसमें कितने होंगे? टोटल 4 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा 4 सदस्य होते हैं। एक होता है अध्यक्ष, एक होता है न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य भी शामिल होते हैं। सक्सगाम घाटी। अब सक्सगाम घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये मैप में कुछ देख ही पा रहे हो, ये मैप जम्मू कश्मीर लद्दाख से संबंधित है। हालांकि भारत का ये पूरा मैप है। अगर हम सक्सगाम घाटी की बात करें कहां पे है तो आप लोग ये देख पा रहे हो, है ना, सक्सगाम जो घाटी है वो यहाँ पर है। और पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उस समय के बाद चाइना अभी तक यहाँ पे भारत को थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता रहता है। सियाचिन देखोगे तो इसके दक्षिण में पड़ता है, सियाचिन इसके दक्षिण में पड़ता है और काराकोरम इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे दर्रे वगैरह है, एक एक डिटेल से हम चीजों को देखते हैं। सक्सगाम घाटी की अगर बात करें तो भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन के द्वारा जो सड़क निर्माण है उसका विरोध किया हुआ है। सक्सगाम घाटी में क्या कर रहा है? चाइना एक सड़क का निर्माण कर रहा है, एक रोड का निर्माण कर रहा है और भारत ने क्या किया है? भारत ने इसका विरोध किया हुआ है, याद रखिएगा। चीन सक्सगाम घाटी के अघिल दर्रे के पास सड़क का निर्माण कर रहा है। अब ये दर्रा इंपोर्टेंट हो गया है, कौन सा दर्रा है? अघिल दर्रा, ये लिख लो, अघिल दर्रे के पास में यहाँ पर दर्रा, दर्रो लिख दिया है मैंने, है ना, दर्रो लिख दिया है मैंने, दर्रा है। अघिल दर्रे के पास में सड़क का निर्माण कर रहा है चाइना, जिसका भारत विरोध कर रहा है। चर्चा का विषय ये बना हुआ है। सक्सगाम घाटी की बात करें तो यह ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है, आप सभी जानते हैं। यह चीन के सिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मतलब कि चाइना के सिंजियांग प्रांत में है और पाकिस्तान के अवैध जो कब्जा है कश्मीर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। आप इसकी मैप में लोकेट देखोगे, है ना, तो ये तो हम भारत का ही है। ये पाकिस्तान ने युद्ध के समय थोड़ा सा 3-5 करके ले लिया, हड़प लिया था, इस पे कब्जा कर रखा है, हालांकि भारत का ही है। और यहाँ पर चाइना है तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक बड़ी ही भूमिका निभाता है सक्सगाम, है ना। इसकी जो सीमा है उत्तर में चीन के सिनजियांग प्रांत से, मैंने आपको अभी दिखाई है, दक्षिण पश्चिम में पीओके से है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं, और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र से लगती है। अगर एक बार फिर से आप लोग देखना चाहे तो देखोगे तो उत्तर में चाइना से लगती है, दक्षिण पश्चिम में पीओके से लगती है और इसकी अगर दक्षिण बात की जाए तो सियाचिन से लगती है। ठीक है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली है घाटी हुंजा गिलगित क्षेत्र में हिस्सा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें इंपोर्टेंट है, कौन से? एक तो अघिल दर्रा पूछा जा सकता है कि अघिल दर्रा कौन सा है, साथ में यहाँ पे पूछा जा सकता है हुंजा गिलगित घाटी। तो आप लोग अब हुंजा गिलगित घाटी के बारे में बताने में आप सक्षम हो। तो सक्सगाम घाटी के बारे में बात मैंने कर ली है। वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौते के तहत उसे चीन को सौंप दिया था, याद रखिएगा। जब 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया था तो जो सक्सगाम घाटी है चीन को सौंप दिया था। भारत ने वर्ष 1963 से इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है
और सतग्राम घाटी को भारत का हिस्सा माना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिए। गोल्डीन, गोल्डीन क्या है इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गोल्ड को दर्शा रहा है, सोने को दर्शा रहा है, और सोना अपने आप में एक लुभावन होता है। तो गोल्डीन क्या है इसको समझते हैं। अली में चर्चा का विषय जो रहा है उसकी बात तो करेंगे। जल्दी से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में एंड्रॉइड ऐप याद रखिए, कैसा है, एंड्रॉइड ऐप है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा सकते हो। चर्चा में क्यों है गोल्डीन, तो स्वीडन के शोधकर्ताओं ने गोल्डीन बनाया हुआ है। कहा कि स्वीडन के या वैज्ञानिकों ने, जो कि सोने की एक एकल परमाणु परत है। एक ऐसी एकल परमाणु परत है जो भविष्य की कई संभावनाओं को खोलता है। किस तरीके से खोलता है, गोल्डीन लगभग 100 नैनोमीटर मोटी है। कितना, 100 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर 1 मीटर 1 अरबवा हिस्सा होता है, याद रखिएगा। जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे पतली सोने की परत से लगभग 400 गुना पतली है। मतलब कि जो व्यावसायिक रूप से सोने की पतली परत होती है, एक पत्ती होती है ना, सोने की पत्ती को देखोगे तो लगभग उससे 400 गुना पतली है। मतलब कि जो मार्केट में सोने की पत्ती बिकती है, उस पत्ती से भी 400 गुना यह पतली है ना। इस प्रकार सोना 2D शीट में तैयार होने वाला पहला धातु बन गया है, जिसमें केवल 6 संलग्न परमाणु होते हैं, जबकि जो 3D आयामी होती है उस क्रिस्टल में 12 संलग्न परमाणु होते हैं, है ना। तो ये 2D में 6 संलग्न परमाणु होते हैं, और 3D की बात क्या है तो 12 संलग्न परमाणु होते हैं। इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो संभावित अनुप्रयोग है भविष्य के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण में किया जा सकता है, हाइड्रोजन उत्पादक उत्प्रेरक में किया जा सकता है, मूल वर्धित रसायनों के चयनात्मक उत्पादन में किया जा सकता है, हाइड्रोजन उत्पादन में किया जा सकता है, और जल शोधन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इतने सारे इसके अनुप्रयोग भी शामिल है। तो यहाँ पर जो मैंने आज 5 करंट अफेयर्स की बात की है, द हिंदू की मोस्ट इंपोर्टेंट थी, आप लोग पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज ये समाप्त करते हैं, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।